सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुमित। मेरा नाम है कौस्तुभ श्रीवास्तव एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग द मैथ्स पेपर ऑफ CDS 2021 दैट वाज हेल्ड ऑन 14 नवंबर। लोग कह रहे थे कि पेपर काफ़ी लेंदी था, काफ़ी क्वेश्चंस ट्रिकी थे, बट मेरे सोल्यूशंस करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको ये पेपर ऐसा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना यार, हमारे 100 के करा देना। और अगर ऐसी ही वीडियोज़ और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं CDS की मैथ्स की वीडियोज़ लेके आऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। तो शुरू करने से पहले पहला क्वेश्चन आता है, दिस इज सेट बी। ओके, दिस इज सेट बी और ये पहला क्वेश्चन है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस x था और ये 2x है इसकी हाइट। तो हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम। यार इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं। 2/3 पाई एक्स क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये जो फॉर्मूला आएगा ये स्फीयर ऑफ रेडियस आर होता है। क्या इसमें मुझे कुछ टफ तो नहीं लग रहा मुझे कि मैं कहूँ कि ऐसा ऐसा पेपर। देखो अब आगे देखते हैं, और मैं ऐसे ही आपको सारे सोल्यूशन करा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पेपर वॉज नॉट टफ, जहाँ कैलकुलेशन की नेसेसरी थी वहाँ कैलकुलेशन करी कैसे जाती है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अब आगे देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये बनता है। ठीक है, सरफेस एरिया में क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, वही मैंने किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। अब लोग कह रहे हैं 2 + √5 आ गया तो ये दिक्कत गया। √5 क्या होता है तुम बताओ। 2.2 के इक्वल होता है, 2.2 से ऊपर ही होता है, लेकिन मेरे को ऐसा रखना है ना कि 7 से कट जाए, तो मैंने 4.2 रखा ताकि 0.6 हो गया, 13.2 आया, 13.2 करीब किया, 13.3 कट गया। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन मैं इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा सोल्यूशन, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते थे। मैंने इस PDF को अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया है जिसका नाम है LWS मैथ्स बाय कौस्तुभ। उस पर जाके आप देख लेना, सारे सॉल्यूशन इसी तरह की PDF मैंने इसी में सॉल्व किया है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसमें क्या रहा है कि एक सॉलिड है प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। कुल मिला के ये कहना क्या चाह रहा है कि ये एक रेडियस था। ठीक है, ये एक सिलेंडर था जिसमें इसने ये ऑब्जेक्ट को जो भी था हमारा उसको रख दिया, जिसका अभी हम लोग बात कर रहे थे, हेमिस्फीयर और कोन को। तो कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इसमें पानी भरा था तो भाई ये ब्लू रीजन है, इसी में तो होगा ना। तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस कर दो इससे। अभी हमें निकाला था, इसकी क्या थी, 4/3 पाई एक्स क्यूब। सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें एच दे दिया है और आर दे दिया है, 5.24 आएगा। लोग कहते हैं कि इसकी भी कैलकुलेशन है। यार कैलकुलेशन कहाँ है, आप देखो तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते आप, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी है। और जहाँ कैलकुलेशन नेसेसरी मैंने वहाँ ट्रिक्स भी बताई हैं। मैं ट्रिक्स पे ही देखो यार, क्या होता है पेपर में ना, कॉन्सेप्ट जानना उतना ही जरूरी होता है जितना कि आपको सॉल्व करना। आपको जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको करेक्ट आंसर नहीं निकालना, आस पास निकाल के आप कर सकते हो, और वही मैं बताऊँ कैसे करते हैं। ठीक है, चलो फिर यार ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो क्या यार इसमें रेडियस दे दिया था, एंगल देखो हमें पता ही चल गया 120 डिग्री, और ये हमें कह रहा है कि सेगमेंट निकालो। सेगमेंट मतलब इसका एरिया निकालो। तो क्या कर लो भाई, इसका एरिया निकाल दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर और माइनस कर दो, ये क्या होता है, हाफ AB साइन थीटा, हाफ 2.1 का स्क्वायर और √3/2। ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन आप कैलकुलेशन को देखो कि कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन मैंने कोई ऐसे हैवी नहीं की है, कैलकुलेशन मैंने आपके सामने इसी पेज के अंदर ही की है, इसीलिए मैंने अलग से पेपर नहीं लाया। मैं चाहता था कि मैं उसी एनवायरनमेंट में आपको दिखाऊं कि आपको भी सेम पेपर क्वांटिटी मिलती है, मेरे को भी सेम पेपर क्वांटिटी मिली, मैंने भी इसी में किया है सॉल्व। तो आप देख के बताओ कि कहाँ ही कैलकुलेशन थी। ठीक है, चलो इसके बाद व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यार मेजर सेगमेंट का क्या है, जब तुम माइनर निकाल लिए तो पूरे से माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो क्या है ना, पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2.22.63 किया, मल्टीप्लाई किया, इसमें था थोड़ा, लेकिन इसमें तो नहीं था यार। देखो वो ये क्या हो गया, जस्ट सेकेंड हाँ देखो, अब जैसे ये है, मैंने पाई आर स्क्वायर दिया, हाफ पाई आर स्क्वायर √3/2, मैंने √3 को 1.73 लिख दिया, इसको 7.1 काट दिया 0.3। ठीक है, 3.2 2.1 2.1 2.1 0.53। ठीक है, अब 2.1 को निकाल लो इसमें से, तो 2.2 माइनस 0.9 आ गया। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। आपको अरेंजमेंट आना चाहिए, अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब जैसे देखो ये दिया है क्वेश्चन, ठीक, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसा ज़्यादा था भी नहीं, कि 3 सर्कल हैं, ये बना दिया हमने, AB BC CA, इसकी लेंथ दे दी है और इन सबको इन वर्टिसेस पे बनाया सर्कल रेडियस के साथ और टच कर रहे हैं। तो यार देखो R1 + R2 क्या हो जाएगा, AB के इक्वल 6, R2 + R3 8 और R3 + R1 10, ये दिया था। इसको सम कर दोगे तो R1 + R2 + R3 आ जाएगा 12। यही पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियस। अब तुम्हें निकालना है भाई, तो R1 + R2 + R3 दिया हुआ है, तो इससे माइनस कर दो, क्या बनेगा, R1 निकल आएगा, फिर इसको इससे माइनस कर दोगे तो R2 निकल आएगा, ऐसे करके निकल आएगा। ठीक है, तो ये भी मुझे इतना हैवी नहीं लगा। ठीक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड भाई, अब लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड क्या थी तुम बताओ, हाफ बेस हाइट एरिया तुम्हें पता ही चल गया।
राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी कर देना और हाफ बी सी इंटू उसकी ऑल्टीट्यूड जो होगी वो कर देना, 4.8 आएगा आंसर। इतना तो हैवी नहीं था ये भी। मैंने बताया ना आपको, मेरे सोल्यूशन की बात पर चलेगा कि पेपर कितना आसान था। अब देखो जैसे ये था थोड़ा, पी क्यू आर आर द सेक्टर्स और हमें निकालना था ए बी सी विद इन द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले बता सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है जान लो। देखो सेक्टर जो मैंने एरिया कलर किया है ना, ये होता सेक्टर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो कह रहा है कि पी कितना होगा, ये पी कितना होगा भाई, ये 1/4 होगा, ये 90 डिग्री है, 1/4 होगा, रेडियस तुम्हें पता है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकाल लो। देखो ये निकाला है मैंने, और कोई कैलकुलेशन नहीं भाई अभी तक है भी, देख लो पाई आया है तो ये ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, क्यू और 4r। क्यू और 4r क्या करना है, तुम्हें ये पता होगा सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू जो ये थीटा सबटेंड कर रहा है अपॉन 2 पाई, तो आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ जाता है। वही फॉर्मूला लगाओ, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बाई 2 मैंने बाहर निकाल लिया, और ये मैंने देखो निकाल लिया। ये देखो ये फॉर्मूला देखना, इसको जूम करो तुम्हें पता चलेगा, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 9 और 4 ये दिया हुआ है, मैंने 9 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 बाहर निकाल लिया। जब तुम निकालो तुम्हें पता चलेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा जो पाई/2 के इक्वल है, और 72 36 आ जाएगा। तो ये इतना हैवी नहीं था, आपको बस कैलकुलेशन सही से करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो अप्रोच बनाने के लिए अगर आपको पसंद आए वीडियो तो यार लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और मुझे बताना तो मैं CDS की वीडियोस मैथ्स की लेके आऊँगा। ओके चलो फिर यार, ये तो सीधा सीधा थ्योरम पे था यार, मुझे याद तो नहीं ढंग से, लेकिन शायद इसको स्टीवर्ट थ्योरम कहते हैं। ये क्वेश्चन वॉज ओनली ऑन थ्योरम, आप करके बस सेकंड में निकल जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, ठीक है। तो ए बी ए सी के इक्वल है, आइसोसेलेस हो गया, मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यार इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए डी स्क्वायर जो होता है ना वो वन ऑफ द इक्वल साइड्स माइनस बी टी इंटू सी डी होता है, तो बी हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले को पुट करोगे जो वैल्यू दी हुई है तो इसका आंसर आएगा। 3 की वैल्यू दे रही, चौथे का निकालना है, इतना तो कर ही सकते हो यार। और ये पेपर मैं भूलता भी नहीं, ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है, तो आपको इतनी मैथ्स तो आ ही जाती है सब तक बहुत आसानी से। अब जैसे कि ये था, तो अगर इसमें ना भी बोले ना यार, तो ये हमें याद होना चाहिए 1.6, 6.3 और 6.5, 16, 63 और 65 ये क्या होते हैं यार, ये ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। याद ना रहे तो बस याद रखना कि इनके बीच में क्या आता है यार, 64 आता है ना, उसको 4 से डिवाइड कर दियो, ये आ जाता है, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो याद करो, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 63, 64, 65 तरीके बहुत होते हैं, आपको जो पसंद आए, ठीक है। कह रहा है कि ये ट्राइंगल है, लेट पी क्यू मिड पॉइंट हो गए रेस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई मिड पॉइंट कहाँ है। हाँ ये बनाया मैंने डायग्राम, देखो डायग्राम भी अच्छे से बनाना होता है ना, तभी आपको समझ में आएगा। पी मिड पॉइंट हो गया, क्यू मिड पॉइंट हो गया। अब ये पूछ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस 4BQ स्क्वायर, ए बी स्क्वायर तो ये हो गया, 4BQ स्क्वायर मैंने ये सॉल्व किया भाई, ये मैं लिखता भी नहीं यहाँ पे, सही बता रहा हूँ। 4BQ स्क्वायर पता चल रहा है कि यार ये 2BC स्क्वायर है, मतलब BC/2 का स्क्वायर है, तो ये 4 कट जाएगा, ये BC स्क्वायर हो जाएगा, जो कि AC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। AC स्क्वायर कैसे निकालना है भाई, अब 6.5 का निकालोगे नहीं, 65 का निकालो, पता ही चल जाएगा 100 से डिवाइड करना है। और 65 को कैसे निकालोगे, 65 इंटू 65 करने की जरूरत नहीं है, 60 इंटू 70 प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये ऐसी ट्रिक सीखनी हो ना यार, तो बताना मेरे को नीचे कमेंट में, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व किया आता है, 60 अब 10 के मल्टीपल मिलाकर बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो 42.25। बताना मेरे को अगर तुम्हें पसंद आए, ठीक है। AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, भाई देख लो कुछ भी नहीं है, फिर से AQ स्क्वायर, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, और एक क्या रहा है CP स्क्वायर, ये तो यार AQ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, ठीक है। और ये CP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप इसको जरा सा मैनिपुलेट करोगे हल्का सा, तो ये आ जाएगा, देखो हल्का सा मैनिपुलेट किया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 4, AB स्क्वायर बाय 4 प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा वो, और ये AC स्क्वायर बाय 4, 1.25 AC स्क्वायर। कुछ भी नहीं था इसमें, देखो खुद देखो। उसके बाद देखो व्हाट इज 4CP स्क्वायर, मैंने अभी CP स्क्वायर निकाला है तुमने, और ये अभी तुमने ये भी निकाल लिया। देखो कनेक्टेड कैसे थे क्वेश्चन, तुम्हें कुछ खोलना ही नहीं था उसको। अब इसको इससे माइनस कर दो, खत्म। वही तो कह रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तुम्हें बस, और कुछ नहीं। और इसमें भी यार तुम लोग कह रहे थे कैलकुलेशन है, यार दिमाग होने चाहिए, ठीक है ना। देखो जब इसको सॉल्व करोगे, पूरा कौन सॉल्व करने को कह रहा है, इतना पास तुम कहते हो, लोग कहते हैं कि CDS में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनकी वैल्यू इतनी पास होती है। यार ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की हर चीज़। जब तुम आओगे ना तो ये कमेंट ये नीचे आ जाएगा, जब सॉल्व करते रहोगे तो 3 इंटू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल है, कर लेना, मैंने सोल्यूशन भी देख रखा है, दिख भी रहा होगा अच्छे से। 6.3 का स्क्वायर माइनस 1.6 का स्क्वायर है, ठीक है भाई। अब 7.9, 4.7, 3, A प्लस बी, A माइनस बी का फॉर्म लगाना है इस पर। तुम देख रहे हो कि 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर 3 से डिविजिबल होगा। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, सम ऑफ डिजिट निकालोगे ना, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, सिर्फ ये होगा,
सॉल्व ही नहीं करना है तुमको सॉल्व ही नहीं करना था इसको, समझे। इतनी कैलकुलेशन नहीं की जाती है, जब मैं हूँ तो करने की ज़रूरत, मैं तो खुद नहीं करता, आज करने की क्यों कहूँगा मैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक कैलकुलेशन दिखी, अभी तक मुझे कैलकुलेशन नहीं दिखी है, अगर आपने ढंग से सॉल्व किया होता। अभी आगे देखो मैं कैसे कैसे कराता हूँ क्वेश्चन। और ऐसे कोई सब फुल प्रूफ टेक्निक है, कोई ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन पे लग रही हो, मैंने ऐसी लाई हो सब जगह। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ए बी डायमीटर है, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है, लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑफ पी बी, ठीक है। व्हाट इज एंगल बी ए पी, अब बताओ, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है भाई। 45 बताने की जरूरत है कि ये साइड की इक्वल है, तुम बताओ। व्हाट इज ए क्यू पी, ए क्यू पी, अब भाई इसके दो तरीके हैं, या तो बता दो कि सेम कॉर्ड पे है, तो ये एंगल और जो ये एंगल है ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो भी 45 डिग्री हो जाएगा। और नहीं तो यार दूसरी टेक्निक भी होती है, जो सेंटर पे एंगल होता है वो इस सर्कमफ्रेंस का डबल होता है। इस ये देखो सेम कॉर्ड है, ये इसका डबल होगा तो 90 है, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये 45, ठीक है। तो यार तरीका आना चाहिए बस, ठीक है। क्वेश्चन 2 मिनट, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था, इसको तो मैं बहुत हलवा क्वेश्चन मानूंगा। 16, अब देखो यार क्या ही क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसको एक्स क्यूब 1/x³ करने की जरूरत ही नहीं, ये एक्स मान लो, इसको 1/x मान लो, क्योंकि है ही ये हमेशा ग्रेटर देन 2 होता है, खत्म। मिनिमम वैल्यू am ग्रेटर देन gm लगाना था आपको। 14 sin स्क्वायर थीटा, भाई देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है ये, तुम खुद देखो। कहाँ गया, हाँ 14 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है, cos स्क्वायर थीटा 10 sin स्क्वायर थीटा 10 cos स्क्वायर थीटा हो गया 10, चला गया उधर। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 sin थीटा की वैल्यू tan थीटा प्लस cot थीटा रख दियो, 4/√3 है। अब बताओ अभी कितना आसानी से चल रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें कि लोग जो कह रहे हैं ना वो है नहीं, तरीका आना चाहिए बस भाई। जैसे ये है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी, भाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐड करोगे माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 था आगे 2 आंसर। तुम्हारे पेपर में ही सॉल्व किया है, ये मत समझना मैं किसी टीचर की तरह मैंने कहीं और सॉल्व किया है बोर्ड पे कि मेरे पास ज़्यादा जगह है, देखो तुम्हारे, इसीलिए मैं चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट आई ऑल्सो वॉन्ट टू कनेक्ट टू यू, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी टाइम फ्रेम में सॉल्व करूँ, उतने ही अमाउंट में सॉल्व करूँ, उतने ही स्पेस में सॉल्व करूँ। आपको तो हिंदी मीडियम वाला भी पेपर लेफ्ट में होता है ना, तो शायद उसमें भी आपको जगह मिल जाती, मेरे को मैंने इसी में किया है, टोटल कुछ नहीं किया। इसीलिए देखो आप कि मैं बताना चाह रहा कि आपको सोल्यूशन इतने बड़े लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। देखो लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, रीचेज अ पॉइंट 10 मीटर बिलो द टॉप ऑफ सर्कुलर फ्लैग स्टाफ। कुल मिला के मैं बताता हूँ, देखो क्या है, ये लैडर है, ठीक है, 10 है, कह रहा है नीचे 10 है, इसका पूरा जो एंगल है 60 डिग्री एलिवेशन है, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना व्हाट इज द टोटल, ये निकालना है तुम्हें, मतलब तुम्हें बेसिकली ये निकालना है, ये तो दिया ही हुआ है तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक 10 दिया हुआ है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब लोग कहेंगे यार क्या आ गया क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ नहीं, 60 डिग्री है, ये पूरा 60 दिया है, तो ये 90 तो ये 30 हो गया, भाई ये 10 है, ये 10 है, तो ये 30 हो गया, मतलब ये भी 30 हो गया, ठीक है। अब दोनों का जब 30 तुम्हें पता चल गया, ठीक है, तुम्हें इसका 30 इसका 30, तो ये बताओ ये 30 का पता चल गया, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 31/2 होता है, मतलब ये 5 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा। ये लोग तब गलती करते हैं जब रट के जाते हैं कि भाई फॉर्मूला tan ही लगाना है, तब गलती होती है। यही क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, भाई ये देख के पता चल रहा है कि स्क्वायर है किसी का, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब तुम कहोगे माइनस कैसे मेरे पता चला, भाई देख लो, ठीक है, बता दे रहा, मेरे एनडीए वाले जो भी हो जानते होंगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो यार देखो इन तीनों का साइन सेम होगा तो प्लस होगा, इन दोनों का सेम तो होता ही हमेशा, इसका अगर इनसे डिफरेंट हो जाएगा तो माइनस होगा, कुछ नहीं। आंसर तुमने माइनस किया, आ गया 1, क्यों, क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, ठीक। चलो पसंद आ रहा तो यार वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना यार, हमारे ऑलमोस्ट 99.4 के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अस टू 100 के, काफ़ी डेज़ हो गए हैं, सुमित सर ने मैंने भी काफ़ी एफर्ट्स डाले थे आपके एनडीए की प्रिपरेशन में। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि हम सीडीएस की प्रिपरेशन में वैसे ही एफर्ट्स डालें तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और लिंक और जो कमेंट करना ना उसमें बताना कि आपको सीडीएस की प्रिपरेशन चाहिए, ताकि हमें पता भी चले कि एटलीस्ट हाउ मेनी ऑडियंस आर देयर जो हमें सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, इसका मेन पढ़ लेना, ठीक है। मेन था कि प्लेन है, एक रिवर है, उसके बीच में है, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3000 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये थीटा कितना हो सकता है ये पूछा था, बताया नहीं था, थीटा ने पूछा था, ये 30 डिग्री इसने दे दिया था,
ये 1200 मीटर की हाइट दे दी थी, ठीक है। अब देखो वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ, देखो 30 है ये, तो ये 30 हो गया, 1200 दिया तो इसकी लेंथ निकल जाएगी 2040। अब तुम बोलोगे बहुत बड़ा, नहीं नहीं, 1200 है, 200 को 1.7 से डिवाइड करो, इतना तो कर ही लोगे यार, 100 से 170 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई 2040 बचा 960 और ये 1200, तो ये देख के बचा। अब tan थीटा निकालो, tan थीटा निकालो तो 1200 अपॉन 960 आएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीवीपी अपॉन एचएचबी मैंने बताया हुआ है, मैराथन देख लेना अगर नहीं पता हो तो, आएगा 1.25, ठीक। अब 1.25 आ गया, लगभग आएगा इतना, ठीक है। अब tan 60 वो होता है तुम्हारा 1.7 √3 और tan 45 होता है तुम्हारा कितना 1। इंक्रीजिंग फंक्शन है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है, मतलब थीटा भी इन दोनों के बीच का होगा, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अभी मैं आप सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इसका आंसर होगा सी। ओके 22 वेरी इजी क्वेश्चन, कॉस को थीटा माइनस कुछ नहीं करना है, साइंस को थीटा कॉस को थीटा में कन्वर्ट करो, इसको इधर ले जाओ। हमें निकालनी थी वैल्यू किसकी, एक्स का थीटा माइनस 3x + 2 आया। देखो इसको मैंने सॉल्व किया, एक्स तुम्हारा क्या मैं लिया यहाँ पे, मैंने कॉस थीटा लिया था शायद, ठीक है। तो आगे मैंने सॉल्व किया, एक्स की दो वैल्यू आई 1 और 1/2। 1 क्यों नहीं लिया ये भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि 1 लिया नहीं, 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, और 1 ले लूँगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो नहीं ले सकता। फिर 1/2 लिया, तो पता चल गया भाई 60 डिग्री है, रख दिया वैल्यू, आंसर आ गई। क्या ही था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भाई, देखो कुछ भी नहीं है, पहला वाला तो सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, इसको कुछ मत करो, इसमें साइंस को थीटा कॉस को थीटा है ना, साइन को थीटा है, इसको साइंस को थीटा कॉमन निकाल लो, कॉस को थीटा कॉमन निकाल लो, या कुछ भी कर लो, इधर लेफ्ट राइट ले लो, साइंस को थीटा कॉस को थीटा, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इसको ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तुम्हें खुद दिखेगा कि साइंस कॉस को थीटा माइनस साइंस को थीटा कट जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। अब जैसे थर्ड वाला है, थर्ड वाले भी आइडेंटिटी हो जाएगी, कुछ नहीं ऊपर वाले की तरह, जैसे ये ना वैसे ये है, सेक फोर थीटा है, यहाँ पे tan फोर थीटा लाओ माइनस में, यहाँ पे इधर ले जाओ, तुम्हें दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाद में बचेगा, जो कि आइडेंटिटी होती है। बचता है सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है भाई, साइन फोर थीटा प्लस कॉस। अभी मैंने बताया, तुम देखोगे ना पूरा पेपर कनेक्टेड था, अभी इस फॉर्मूले को तुम यूज करके आए, तुम्हारे माइंड में एकदम फ्रेश रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिखा है, इसीलिए तुम इसको देखोगे, तुम अभी इसको सॉल्व कियो फॉर अ पर्टिकुलर थीटा होगा, ये 1 की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर थीटा आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी वो होती है जो हर थीटा की वैल्यू के लिए सपोर्ट करे। और ये कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं आ गया, यही फॉर्मूला कई बार रिपीट होगा अभी एक ही पेपर के अंदर, इसीलिए दिया गया था ताकि आपके माइंड में वो चीज़ थी। तो अभी तक मेरे को पेपर कोई टफ नहीं लग रहा कि ये मत सोचना कट ऑफ नीचे आ जाएगी ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 24 साइन 66 माइनस कॉस 24 कॉस 66। देखो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये है कि साइन 24 को आपको लिख देना था, साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 66 लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 24, इसको मत छूना। फिर वैसे ही इसको करना, tan 90 माइनस 66 लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 64। अब देखोगे ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा आंसर। और मैं इतना लिखता भी नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, वरना तो मन में हो जाता है ये। x इक्वल टू, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, अब ये लोग कहेंगे लेंदी है, x इक्वल टू पी साइन ए कॉस बी, वाई इक्वल टू पी साइन ए साइन बी, जेड इक्वल टू पी कॉस ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक। जब तुम देख रहे हो कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी ए और बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो तुम्हें ए और बी को लेने की क्या जरूरत है, क्या करोगे ए और बी को लेकर, तुम बताओ। मैंने ए को 0 रख दिया, बी को 0 रख दिया, तो एक्स क्या हो गया 0, वाई क्या हो गया 0, जेड क्या हो गया पी, सॉल्व किया, पी स्क्वायर आया आंसर। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, दिमाग होना चाहिए बस आपका। जब डिपेंड ही नहीं कर रहा उस पर क्या करो, वैसे ही सेम क्वेश्चन 26 ये देखो, जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है ए की वैल्यू और इसकी वैल्यू पे, तो आप ए की वैल्यू रखोगे क्यों, मैंने ए को रख दिया 0, खत्म। ए की वैल्यू रखा 0, तो एक्स आया एम, वाई आया एन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, खत्म, जाओ। 2 मिनट क्वेश्चन है, सॉल्व। चलो, इफ फॉर सम थीटा लाइंग बिटवीन 0 and 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब भाई ये तो बच्चे को पता है कि tan थीटा 145 पे होता है, रख दो वैल्यू, आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, मैं बताया था ईजी, निहायत ही ईजी क्वेश्चंस थे, कुछ 2 मिनट में होने वाले, 2 मिनट में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, लाइक 30 सेकेंड्स। और ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन कह रहे हो ना आप, अगर ये मेरी ट्रिक से सॉल्व किए होते ना, ये 30 सेकंड के थे, जो आपने 10-10 मिनट लगाए होंगे। ये है भाई, साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालोगे, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ये भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कट जाएगा, ऊपर आएगा tan थीटा, सॉल्व, खत्म। वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होती हर जगह, वरना बहुत टाइम लगता है, बच्चे बेवकूफ़ी यही करते हैं, हर ट्रिग्नोमेट्री पे वैल्यू रखने लगते हैं। ये है, कुछ नहीं है, दिखाता हूँ कैसे। ABC कभी भी आए तो ये हमेशा याद रखना,
ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 मैंने लिखा है, इसको थोड़ा अरेंज करके tan b प्लस सी बाई टू। अभी तुमने tan 90 माइनस सीटा जैसे फॉर्मूले लगाए थे ना, अभी लगाए थे, मतलब तुम्हारे माइंड में अभी ये एकदम क्लियर होगा। और sin 90 माइनस सीटा अभी एक क्वेश्चन में लगाया था हमने ना, वही इसमें करना था। देख रहे कॉन्सेप्ट कितने लिमिटेड हैं, कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं रहे चेंज, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन में आए हैं। देखो इसको लिख दो tan 90 माइनस सी बाई टू, इसको लिख दो sin 90 माइनस सी बाई टू, कट गया खत्म, 2 मिनट में कटा। और सारे को कन्वर्ट मत कर देना वरना उल्टा पहुंच जाओगे, ठीक है ना। कोई बहुत तेज होते सारे कन्वर्ट कर देते, जैसे ये क्वेश्चन आया देखो, इन अ ट्रायंगल ए बी सी 10 + 1 + √, अब इसमें बच्चे परेशान रहे, ठीक है। ए बी प्लस, अब देखो तुम क्या करो, पहले यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे 20 लिखना है, ठीक है। अब देखो ये प्लस है ना यहाँ पे, और भाई ये भी प्लस है यहाँ पे, ठीक है। मेरे मन में आया क्यों ना मैं ए बी को 10 लिख दूँ, बी सी को 10 √3 लिख दूँ, लिख दिया। और क्यों मेरे मन में इतना आया, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे ना भाई तो ये इक्वल हो जाता है, मतलब कि राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जैसे ही तुमने ये दिमाग लगा दिया, 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, बस 1 सेकंड का, tan a + tan c, एंगल पता चल गया तुमको तुरंत। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, बस सही अप्रोच की जरूरत है आपको और कुछ नहीं। ये देखो 2 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज कुछ दिया है यहाँ पे, 4000 थे, 5000 थे, 2020 का डेटा, 2019 का डेटा। 2 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल स्ट्रेंथ रिमेन द सेम। 2019 में 4000 थे, 2020 में 5000 थे, मतलब 4:5 है। अगर चाहते हो कि पूरी स्ट्रेंथ सेम रहे तो 5:4 का परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है ना, परसेंटेज 5:4 होना चाहिए। सिर्फ सी और डी हैं ऐसे, तुम बस इसको कैलकुलेट करो, 25 आ रहा है और ये देखो 20, क्लिक कर दो, खत्म। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है टोटल, इसको मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, इतना तो आप प्लस कर ही सकते हो ना, परसेंटेज तो प्लस कर सकते हो, कौन कह रहा सॉल्व करने को पूरा। फिर ये देखो, इन विच वन ऑफ द एम्प्लॉय कैटेगरीज द परसेंटेज इन चेंज नंबर ऑफ, ठीक है, परसेंटेज ऊपर दिया हुआ था, ये ईयर 90 है, ईयर 20 है। 2 मिनट में तुम लिख सकते थे, कोई इतनी बड़ी परसेंटेज नहीं थी, देख रहे होल नंबर है सारे, कोई इतनी बड़ी परसेंटेज नहीं थी। अब कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जंप किस में था, भाई सामने से देखो, इसमें लगभग 100% से ज़्यादा जंप है, 100% से ज़्यादा जंप है इसमें, ये बी ही होगा ऑप्शन, और कोई हो ही नहीं सकता। अब देखो व्हाट वाज द कैटेगरी ऑफ इंक्रीज एज कम्पेयर टू दिस, ई, लो देखो भाई कुछ भी नहीं था, ई 0.27 था, 27%, देखो यहाँ भी है 27%, यहाँ भी, बस 5000 और 4000 का फर्क था। मैं लिखा 0.27, ठीक, 0.27 क्यों, 27/100 करोगे ना परसेंटेज को, इसलिए 5000 माइनस 4000 ये आ गया इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल 0.27 अपॉन 4000, 25%, खत्म। खुद देखो तुम, मुझे चलो मैं कह सकता हूँ मैं इजी बना रहा हूँ, ठीक है, तुम खुद देखो और बताओ मेरे को कि सच में तुम्हें नहीं लग रहा कि इजी थे क्वेश्चंस। हाँ मैं मानता हूँ उस टाइम पे प्रेशर रहता है यार, लेकिन अगर मेरे ट्रिक से सॉल्व करोगे ना, एक अच्छा सा बताने वाला होगा ना, आपको पहले से किए होगे ना, तो आपका माइंड चलेगा वहाँ पे, समझ रहे हो बात को। देखो 2 कैटेगरीज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ रिमेन द सेम या इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज, जिनकी सेम परसेंटेज से इंक्रीज की है। तो भाई देखो आओ इधर, अभी तुमने निकाला था डेटा, मैं क्यों इस पे आऊँगा डायरेक्ट, क्योंकि मैंने इनका डेटा निकाल लिया, ई और एफ का निकाला नहीं, तो पहले मैं इसमें चेक करूँगा। तुम देखोगे कि 800 400, ठीक, इसमें 300 का इजाफा हुआ, इसमें 150 का इजाफा हुआ, ठीक है। तो अगर प्रपोर्शन तो सेम है, अगर ये 800 होता तो इसमें भी 300 का इजाफा होता ना, बस ए और सी आंसर, खत्म। उसने क्वेश्चन ही ऐसे पूछे कि आप कैलकुलेशन करनी ही नहीं है आपको, बस दिमाग होना चाहिए था आपके। देखो कैलकुलेटर ने प्रीवियस क्वेश्चन लिख दिया मैंने, बार चार्ट आ गया, अब देखो मतलब नहीं है, बस 3 कंपनियां हैं, कुछ ईयर्स दिए हुए, XYZ 3 कंपनियां, उसके ईयर्स दिए हुए हैं। ये रेड मैंने बनाया, क्यों बनाया मैं बताता हूँ। परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 14 to 18 वॉज, भाई देखो 14 में कितनी हुई, 300 + 200 + 500 1000, वैसे ही 18 में जाओगे तो गिन लोगे, टोटल होगी 2000, 100% का इंक्रीज था। इतना मुझे हैवी लग ही नहीं रहा है ये, तो आप कह रहे थे इसलिए, वो मेरे कहते हैं कुछ है स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि CDS के लिए लाओ, तो मैं लाया हूँ, देखता हूँ कैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, अगर तुम्हें पसंद है तो ही मैं CDS की वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपनी इन हाउ मेनी इंस्टेंसेज वर द इंक्रीज मोर देन 20%, इस चीज़ के लिए मैंने बनाया था, ठीक है, वो रेड वाला। आओ दिखाता हूँ अब, बैक क्यों नहीं जा रहा ये, देखो क्या हो गया, देखो मोर देन 20% ना, 20% नहीं ले सकते, सिर्फ मोर देन 20%। 300 से कितना हुआ ये, 400, 133%, फिर 400 से हुआ 125%, ठीक, इसके ऊपर नहीं हुआ।
वैसे इसका देखो 200 से 300, इसमें कितना हुआ 50% का, फिर कितना हुआ इसमें 33% का, फिर कितना हुआ इसमें देखो ये हो गया 400 से 500 25% का, खत्म। 5 है इसके ऊपर, देखो इसमें हुआ ही नहीं है कहीं, चेक कर लेना। 2 मिनट काम था, ऐसा नहीं था कि आपको कैलकुलेशन बहुत हैवी करनी थी इसमें, ना ना ना, कैलकुलेशन तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें लास्ट में कराऊंगा मैं, जब सच में जरूरत पड़ जाएगी ना तब, वरना इतनी इजी कैलकुलेशन होंगी तुम खुद सोच नहीं सकते। इन विच ये परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार वाज मिनिमम, सारे का निकाला मैंने 1000 ये कोई टाइम नहीं लगा भाई, बस देखना था उसको, मैच करना था। 200 300 300 200, 1800 में 200 का हो रहा है, बताओ। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था कि सब में 200 300 हो रहा है, डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा उसी के सबसे कम होगा, 1800 है यही होगा 2018। पर अब देखो इसी के बेसिस पूछ दिया कि परसेंटेज निकाल लो, 200/1800 × 100। कनेक्टेड थे सारे क्वेश्चन, कोई भी अगर मैं मानता कि सारे क्वेश्चन अलग अलग चीज़ों से पूछ रहे थे तो कि हाँ टफ है, लेकिन इसमें तो मेरे को टफ नहीं लग रहा कुछ भी। कलेक्ट ऑल द इंटीजर्स, देखो दिमाग की बात, ऑल द सीक्वेंसेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, सच दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन ऑफ देयर इंटीजर्स, ठीक है। कभी भी पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी सेम इंटीजर नहीं आ सकता एक्सेप्ट कि वो जीरो ना हो, अगर करके देख लेना। जैसे इसने ये कह दिया ना, मेरे को पता चल गया था एक इंटीजर उसमें जीरो है, क्योंकि यही है जो प्रोडक्ट, यही होता है ना कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इक्वल्स टू जीरो, जो तुम 1 और 2 में पढ़ते थे, बस यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक्स बी कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सीक्वेंस है, लेट पी बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्यू बी द लार्जेस्ट इंटीजर। देख लो, तो भाई मैंने जीरो ले लिया, 5 कंसेक्यूटिव कहे थे, मतलब कि 5 ले जाओ यहाँ से, 1 2 3 4, 4 तक क्यों गया भाई, क्योंकि इसको गिनोगे तो 5 हो जाएंगे ना, फिर यहाँ से 5 ले लो। अब बताओ, ये कह रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, भाई देखो कॉन्जिक्यूटिव थे, मतलब 1 2 3 4 5, 5 आ गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ पी एन क्यू, पी ये है क्यू ये है, 0 आ गया आंसर, खत्म। अभी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, जो कह रहे थे ना कि टफ था पेपर, अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अभी अब बताना कि सच में टफ था क्या। 41 देखो, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स 26381। पहली बात तो मैं देखूंगा कि इसमें क्या लिखूंगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से मेरे को सिर्फ आ रहा है कि ए और डी में हो सकता है, 7 7 49 9 9 81 1, 7 7 49 9 1 1 9, 3 7 27 7 9 कितना होता है 63, ये भी नहीं होगा शायद, रुक जाओ, 9 3 13 3 इंटू 7 21, 1 आया, 1 इंटू 9 9, कुछ नहीं हो सकता, 3 7 इंटू 1 7 7 3 21 1, ठीक, ये हो सकता है। चलो, तो इसका मतलब कि 2 तो हमारे चले गए, अब इन्हीं 2 में से देखना है हमें। सबसे छोटा नंबर 17, क्योंकि ये दोनों सेम है, 29 37 हर जगह सेम दिख रहा है, मतलब 37 तो दिख रहा है। अब इनमें से मेरे को सबसे छोटे से डिवाइड करके देखता हूँ 17 से, 17 से डिवाइड किया नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर आ रहा था 0.155.8 आ रहा था मुझे, जितना याद है, सॉल्व किया मैंने तो नहीं है, खत्म। दूसरा ऑप्शन है सी, खत्म। तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं। ये देखो भाई, ये क्लास 9th का भाई स्टेपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में खोल के देख लेना, फैक्टर थ्योरम। कुछ नहीं करना था, जो एक्स की वैल्यू आएगी 0 रखने पे उसको इसमें रखना था, वही फैक्टर होता है। 14 -14 को चेक करने की जरूरत नहीं थी, बहुत बड़े नंबर थे, क्योंकि यहाँ 90 है, ठीक है, यहाँ 14 के 3 को मल्टीप्लाई कभी नहीं। 6 7 को चेक कर लेते, इसमें भी भाई तुम्हें 6 को चेक करने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही देख लोगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, कहाँ से जाओगे, 30 आएगा आंसर। दिमाग लगाओगे ना यार, पेपर टफ नहीं था, मैं सच बता रहा। अगर तुम्हें लग रहा हो इसके बाद भी टफ, तो आई कांट डू इट। मैंने तो बहुत सिंपलेस्ट वे में सॉल्व किया यार, कोई भी बड़े बड़े फॉर्मूले थ्योरम नहीं लगाया। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, भाई इसमें बस यहाँ 2 बना दो, अंदर 60 ले जाओ, ठीक है। ये a इंटू बी लिखा हुआ है और तुम 23 देख रहे हो, तो ये √20 इंटू √30 लिखा हुआ है, √20 माइनस √3, ठीक, स्क्वायर किया तुमने, 2√5 माइनस √3 आना चाहिए था वैसे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि यूजुअली हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है जब ऐसे करते हो, तो इसलिए आप इसको √3 माइनस 2√5 भी लिख सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। एक्स का 3 का स्क्वायर करो क्या आएगा 9, -3 का स्क्वायर क्या करोगे 9, इसलिए, ठीक। व्हाट इज द रिमाइंडर, भाई बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता है। इस 37 को ना बस एक 9 के मल्टीपल में ले आते हैं, 1 + 36 की पावर 1000 आया, ये तो कट जाएगा हर बार, 9 के इसको करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, जो यहाँ पे होगा वही रिमाइंडर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर लग रहा हो यार पसंद आया वीडियो, तो मेरे एफर्ट्स को यार थोड़ा बताना, ठीक। कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी थे जो मैंने देखा कई जगह आंसर किए, बच्चे सॉल्यूशन निकाल रहे थे, स्टूडेंट्स और टीचर्स, तो वो मैंने करेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। कोशिश करना है, अगर पसंद आया हो तो बताना, लाइक करना, ठीक है। सम ऑफ LCM SCF, ठीक है, इसको L + H कर दिया, L - H कर दिया, LCM आ गया, SCF आ गया। अब दिक्कत क्या थी इसमें, अगर एक नंबर 104 है,
SCF 120 हो ही नहीं सकता। SCF कभी भी आपका किसी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। मान लो अगर मैं 3 और 5 का SCF निकालूंगा, 3 और 5 का वैसे 1 होगा, जैसे कि कुछ भी नंबर ले लो यार, 35 और 55 का निकालूंगा, ठीक है, तो इसका SCF 5 आएगा। लेकिन ये SCF कुछ भी निकालोगे ना, कभी भी इनमें से सबसे छोटा क्या है, 35, इससे बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन इसमें क्या है, 104 है, SCF 120 आ रहा है, तो हो ही नहीं सकता। ठीक, ये तब हो सकता है जबकि LCM SCF जो दिया है ना, ये नंबर होते हैं, मतलब 416 और 120 अगर नंबर होंगे और इनका SCF 104 होगा, तो क्या होगा, 480 ऐसे कोई आंसर आ जाएगा। लेकिन ये रॉन्ग है क्वेश्चन, ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बोनस हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 20 मैन सपोज टू वर्क, या सिंपल सा वही वाला क्वेश्चन है वर्क टाइम वाला, 20 मैन सपोज टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। आप 5 दिन काम करने का पता चलता है कि इन्होंने तो सिर्फ 1/4 काम किया है, बाकी किया ही नहीं। तो अब बताओ कितने लोग और बुलाने पड़ेंगे ना, काम कंप्लीट करना है। तो देखो 20 मैन थे, M1 D1 W1 होता है, तो एक और फॉर्मूला R1 H1 करके कुछ होता है, ठीक है, बता दूंगा अगर क्वेश्चन आएगा, वैसे अभी तो मेरे को लगता नहीं। 20 मैन थे, ठीक, 5 दिन में कितना काम किया, 1/4 काम किया, ठीक। हमें कितने मैन चाहिए, X, कितने दिन बचे हैं, 5 दिन में कंप्लीट करना है 5, कितना काम बचा है, 3/4 काम बचा है, X निकालोगे 60 आएगा। मोर मैन कितने हो जाएंगे, 40, 20 से माइनस भी तो करोगे, पूछा ना मोर मैन। इफ X इज नेगेटिव रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसलिए मैंने गोला कर दिया इसको, नॉट। देयर इज सम नेचुरल नंबर के इम्पॉसिबल, ठीक, कभी भी नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके तुम पॉजिटिव नहीं ला सकते। X² + X > 0, ये है भाई, ठीक, करेक्ट है, कुछ भी नहीं करना था। 2x + x और -x, ठीक, देख लो। हाँ, इसको या तो तुम उससे कर लेते, क्या कहते हैं, वेवी कर्व मेथड, जो कि मैंने इसमें बताया नहीं क्योंकि वीडियो फालतू की लंबी हो जाती। नहीं तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना होता है जो कि इसको डिफाई कर दे। -1 रख लो, 0 आ रहा है जो कि > 0 नहीं, खत्म, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 2x x -x, भाई ये सिंपल सी बात है, क्यों सही मैं बताता हूँ। x नेगेटिव नंबर है, सोचो -x करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से कम होता है, ठीक। अब नेगेटिव को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो और छोटा नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब x² इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हें दिमाग में आ जाना कि 2 - √5 या 3 - √19, ऐसे कुछ भी कर दो, ये नेगेटिव है लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो रैशनल नंबर नहीं बनेगा। तो भाई क्या कौन कौन से गलत हैं, 1 4 2। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये तो मैंने अप्रोच बता दी। अब मैं वहाँ होता तो मैं क्या करता, तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 में 2 है, 1 में 2 नहीं, तो मैं हमेशा 2 को चेक करता, 2 को मैंने चेक किया, 2 क्या है, 2 गलत है, मतलब 2 आंसर में आएगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो x² + x गॉटन ऑलवेज, ये नॉट करेक्ट है, 2 आ गया, ठीक है। अब देखो 1 3 4 और इनमें से है, इसको चेक कर लेते हैं, ये तो सही है ना, मतलब 3 नहीं हो सकता ऑप्शन में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब सिर्फ B होगा। हाँ मैं ये कंफ्यूज कर रहा था, मैंने बोला क्या हो गया, तुम्हें सिर्फ 3 को चेक करना था। देखो 3 कितनी जगह, 1 2 3, इसको चेक कर लो, ये सही है, मतलब ये ऑप्शन में नहीं आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, B होगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। देखा, व्हाट इज दी सम ऑफ लीनियर फैक्टर्स, भाई कुछ नहीं था, इसको बस लीनियर फैक्टर में ले आते, ठीक है। 2 मिनट काम, 2 मिनट मैं बहुत बोलता हूँ ऐसे, 30 सेकंड के काम होते हैं सब, सम कर लोगे 3x + 2y आ जाएगा, ठीक। मैं 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही, 2 पॉइंट तो ऐसे ही हटा देता, क्यों, क्योंकि इनका एक फैक्टर हमेशा 2x होगा, 2x में कुछ ऐड करोगे तो 3x पे जाएगा, तो ये 2x और 2x वाले ऑप्शन तो मैं ऐसे ही हटा देता, मैं देखता भी नहीं, अगर मेरे पास टाइम नहीं बचता, मेरे को तुक्का मारना होता तो, ठीक है ना। तो अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं नई अप्रोच लाने की कोशिश किया हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव रियल रूट्स, भाई देखो D² B² - 4AC होता है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी किसी रूट नेगेटिव, प्रोडक्ट और रूट नेगेटिव हो तो रूट रियल होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखो ये होगा 144, दिमाग लगाओ, इसका स्क्वायर है, इनके आसपास तो आना चाहिए, 3 2 कभी नहीं आ पाएंगे, स्क्वायर है, ये कभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये है, देखो ये कंपेरेबल डिजिट्स है ना, इसी को टिक कर दो, खत्म। सोचना ही था, सबके कैलकुलेट नहीं करने होते आपको, कभी भी याद रखना, थोड़ा दिमाग लगाना था। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो दिया हुआ है, सम ऑफ रूट 7 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 है, दिख रहा है 4 और 3 है, ये दिख गया मेरे को। अगर बिगर रूट को मैंने हाफ कर दिया, मान लो 2 कर दिया, स्मॉल रूट को डबल कर दिया, 6 कर दिया, तो क्या होगी इक्वेशन, भाई x² - सम ऑफ रूट 2 + 6 + 12, खत्म। कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था।
फॉर विच वैल्यू ऑफ द के हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब तुम खुद ही देख लो भाई क्या ये वे भी करता मैं, जो उस क्वेश्चन में नहीं लगा रहा था इसमें लगा दिया, छोटा सा था उसमें भी लग जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। के है ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 करोगे, के स्क्वायर माइनस 8 आएगा, माइनस 2√2 प्लस 2√2 करोगे, हमें क्या चाहिए प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए किसमें ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट, माइनस 2 रूट से छोटा 2 रूट से बड़ा, खत्म। देख लो अभी तक कोई भी सोल्यूशन ऐसा लगा कि कई लाइनों में जा रहा हो। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी बड़ा, बच्चे कह रहे थे ओहो कितना बड़ा आ गया, माय गॉड, वैल्यू रख रहे थे इसमें, भाई इससे नहीं, वैल्यू रखने से तो नहीं होता हर क्वेश्चन, ठीक। चलो देखो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, फिर 1 माइनस गामा से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें खुद दिखेगा, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, खुद दिखेगा तुम्हें ये बनता हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये खुद ही 0 दिया हुआ है, खत्म। log 10x स्क्वायर 2 log 10x प्लस 1, कुछ नहीं करना, log x है log x स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर खुद बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये log 10 बन जाएगा, ये कट गया x 10 आ गया आपका। 53 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी तक। तुम लोग को मैं गारंटी देता हूँ ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें तुम ये कह सको भैया बहुत कैलकुलेशन थी या बहुत टफ था, नहीं ना। देखो आगे भी नहीं मिलेगा, मैं हूं ना, कर तो आगे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो एलसीएम 2 नंबर पी क्यूब है 22 31, व्हाट इज द वैल्यू। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट होता उस सिचुएशन में सोचना, मैं बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये मैं सब बताऊंगा। इसमें क्या था, अब देखो हमें दिख रहा है कि पी माइनस क्यू कितना बड़ा आ रहा है, देख रहे हो, इसका मतलब ही है कि एक प्राइम नंबर आपका बहुत बड़ा है और एक छोटा है, तो आपको 1 3 5 ये सब चेक कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी थी, तो तुमने चेक करना चाहिए 13 17, 13 से नहीं होगा, ठीक, 17 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 23 पे जैसे ही जाते ये हो जाता, 23 पे जैसे आते वैसे ही अगर 23 मिल गया, दूसरा अपने आप मिल जाता 97, तो माइनस कर देते। इतना हैवी नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ मानता हूँ कि अगर टाइम हुआ बच्चे एक पहली बार में देखेंगे तो टफ लगता है, था नहीं वैसे, आपको बस 3 4 नंबर चेक करना था, 7 11 ये सब तो आसान होता है चेक करना, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, होता सबसे, लेकिन याद नहीं रखता कोई, 13 से 2 मिनट में हो जाता, 4 डिजिट का नंबर डिवाइड ही करना, 17 19 उसके बाद 23, 3 से चेक करना था आपको, मानता हूँ इसमें 1 मिनट लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 3 रनर्स सर्कुलर ट्रैक 20 20 35 कब मीट करेंगे, भाई ये क्या क्वेश्चन है, एलसीएम निकालोगे 420 आएगा, 7 घंटे हैं, खत्म, जो खुद ही देख लो तुम। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक, क्या है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4x 3/2, देन व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, देख लो खुद ही तुम। अगर एक रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 तो दूसरा क्या है, सम ऑफ रूट्स निकाला मैंने 2.5 आ गया, स्क्वायर निकालो 5/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, 2 डिजिट नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे इसमें सॉल्व करने की जरूरत क्या है, 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 8, या तो 18 होगा या तो 24 होगा, कह रहा है 63 इज एडेड, भाई 24 और 42 में डिफरेंस इतना बड़ा नहीं होता है, सिर्फ 18 और 81 में होता है, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, तुम्हारा आंसर आ जाता, 1 और 8 थे तुम्हारे डिजिट, 18 था आंसर, 18 था डिजिट तुम्हारा, सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 9 है, खत्म, ठीक। अभी तक कोई नहीं लगा, अभी आगे भी नहीं लगेगा, मैं दिखा रहा हूँ ना, पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ पेपर हैवी भी था। मोटर बोट है 30 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम जा रही 9/2 आवर, जब तुम्हें दे दिया 9/2 आवर में, हर चीज़ को टाइम में कन्वर्ट करो, टाइम में कन्वर्ट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, डिस्टेंस 60 था, डाउन स्ट्रीम में जाओगे 30 + x, डाउन स्ट्रीम मतलब डायरेक्शन में जाना, डायरेक्शन में जाओगे पानी के तो तेज बढ़ जाओगे, उसके उल्टा जाओगे तो -x होगा, ठीक, x क्या है स्ट्रीम की वेलोसिटी, कर दिया। चलो अब तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना था, कभी भी इक्वेशंस को सॉल्व इस तरह से नहीं किया था, क्या करोगे, देखो 4.5 आ रहा है यहाँ पे, ओके ठीक भाई मेरे को समझ आ गया, तो इसका मतलब कि 30 + x है, अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ अगर 10 हो जाए, यहाँ 10 हो जाए तो ये 2.5 ये बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, 4.5 आ जाएगा, मैंने वही किया, मैंने 10 डाल दिया। और ये ऑप्शन में भी था, ऑप्शन में भी यार तुम देखोगे 5 8 डालने से ना कुछ उल्टा सीधा बन जाएगा, यहाँ 0.5 है तो 10 डालो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे ये था, प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर is equal to sum of 4 ages of his son after 10 years of the sum is 1.6, what is ठीक। चलो फादर की एज अगर x है विच इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 4 चिल्ड्रन, तो उसको भी x ही मानो, x + y + z + w मानने की जरूरत नहीं है, वो भी x है, दोनों x की इक्वल। 10 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, x + 10, चिल्ड्रन की एक एज क्या होगी, x, जो भी एक एज होगी, मान लो चाइल्ड की एक एज c थी तो +10, ठीक है, तो 4c हमें x पता था, यहाँ पे 4c x पता था, तो +10 +10 +10 +10 +40 हो जाएगा, यहीं बस बच्चे गलती कर रहे थे, +40 हो जाएगा,
क्या कह रहा है कि फादर की एज जो है आफ्टर 10 ईयर्स द सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन विल बी 1.6 टाइम द एज ऑफ फादर। x प्लस 40 इज इक्वल टू 1.6 x प्लस 10। सॉल्व करोगे 1 सेकंड में आंसर 40। देख लो, इसमें 4 वेरिएबल लोगे, 10 वेरिएबल लोगे, कुछ नहीं होगा उससे। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन इज 10। अब देखो ये आ गया, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, ये x लिया मैंने, इसको नीचे y नहीं लेना, 10 माइनस एक्स ले लिया। न्यूमरेटर को मैंने इंक्रीज किया किससे, 3 से, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया 1 से, ठीक। फ्रैक्शन बिकम्स 1। सॉल्व करोगे x आएगा 3, 3/7 फ्रैक्शन है, डिफरेंस 4, खत्म। क्या अभी तक टफ लगा? आई डोंट थिंक सो। अभी आगे भी देखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, बस देखते जाओ तुम। अभी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। लिखोगे डायरेक्ट k नॉट इक्वल टू 7 आ जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, इसको तो मैं हलवा मानता हूँ ये सब क्वेश्चन को। सम ऑफ मोनेट कंपाउंडेड एनुअली, भाई ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, लोग कैलकुलेशन करते हैं वो बात अलग है, स्मार्ट लोग होते हैं। तुम ओवर स्मार्ट बनो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए कभी। सुनो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल होता है, अगर आपका ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, जो भी रेशियो आ रहा है वही सेम रेशियो इसमें और इसमें आएगा, इसीलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड हमेशा सेम रहेगा। x से 2x गया 5 साल में, तो भाई 2x से 4x चला जाएगा 5 साल में। अगर एक 5 साल में ये दुगना हुआ तो ये 5 साल में दुगना हो जाएगा। कह रहा है 4 टाइम्स कब हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा। 5 + 5 10, बिटवीन 3 है। अब देखो ये था भाई थोड़ा स्टार क्वेश्चन। क्यों भाई, इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा था कि 60/11 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये कह रहा है 3 और 4 o'clock के बीच में कब आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर कहता है 2 और 3 o'clock के बीच में कब आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 और 8 o'clock के बीच में आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो, और इसका ये भी कह सकते हो कि जब 11 होता है, मतलब 11 क्यों लिया, अभी याद रखना कि कभी 12 से हाल आ जाए। 11 और 12 के बीच में कब आएगा, 12 पे आता है, इसलिए 11 × 11 घट जाएगा, ठीक। ऐसे याद रखना, मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग था भाई, ठीक। इसको मेरे हिसाब से बोनस हो जाए, एज पर टू माई नॉलेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। शीला कैन स्टिच अ सूट इन 2 days वाइल मीना कैन स्टिच इन 1.5 days। कोई फॉर्मुला नहीं लगाना भाई, एलिगेशन वगैरह पता नहीं क्या होता है, मेरे से कोई मतलब नहीं हो। सब सिंपल, जो आज तक 9-10 तक पढ़े हो ना, बस उतना ही लगाओ। शीला 2 दिन में 1 करेगी सूट, ठीक। 6 दिन में कितने कर देगी, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया, 2 और 1.5 का एलसीएम लिया, 3 6 आ गया, ठीक। देखो ये कितना करेगी 6, तो ये हो जाएगा 3। ये 1.5 दिन में करती है, तो 6 दिन में कितने कर लेगी, 4। तो टोटल 6 दिन में लोग 7 सूट सिल लेंगे। 30 सूट सिलने, एक सूट सिलने में कितना टाइम लगेंगे, 6/7 days। 30 सूट सिलने में कितना है, 6/7 × 30। और ये ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। वेरी सिंपल। कोई भी मैं हाई फाई तुम्हें बताता ही नहीं मैं। देखो यार, जब भी करो ना बेसिक से करो, जो 9-10 तक पढ़े हो उसी को लगाओ, तभी अच्छे से रहेगा। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो, अलग अलग चैप्टर्स, ये चैप्टर, वो नया चैप्टर, ऐसा चैप्टर, तो कुछ नहीं होता फिर। 2x - 3y - 7 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है। देखो मैंने एक लाइन में सॉल्व किया है। a³ तुम्हें दिख गया, b³ तुम्हें दिख गया, तुम्हें कुछ नहीं करना था, इसको इधर ले जाओ, ठीक, और इसको कर दो क्यूब। तुम देखोगे a³ + b³ - 3ab a + b, और ये बन जाएगा 343 इधर, ठीक। इनकी वैल्यू आ रही है 343, तो माइनस करोगे 340 से, तो आंसर आएगा 3। सेकेंड्स में सॉल्व, सेकेंड्स में सॉल्व। p वेरीज डायरेक्टली एज q, ठीक, इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ r²। एक कॉन्स्टेंट ले लिया c। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन p ड्यू टू इंक्रीज इन p by 20% एंड अ डिक्रीज इन r by 20%। ये मैंने एकदम बेसिक से किया है, इतना लगाने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है। देखो 120, इसको तुम ले भी सकते थे p की कोई वैल्यू, लेकिन मैं मना करता हूँ, वो मत लिया करो। q को इंक्रीज किया 120%, इसको डिक्रीज किया 20%, 80। देखोगे तो आंसर आएगा 1587, ठीक। अब देखो 7 बढ़ा था क्या डिनोमिनेटर में, 8, 87.5। ये मैंने बेसिक से बता दिया है, इसलिए थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा कि ये बड़ा हो गया, वैसे था नहीं है। अब आया 67। चलो, अ पर्सन अग्रीज टू वर्क फॉर 30 days, कंडीशन एट एवरी डेज वर्क ही शुड रिसीव 500 एंड डेट फॉर एवरी डेज एब्सेंस ही शुड रिसीव 100, ठीक। कुछ नहीं है। मान लो उसने W डे वर्क किया, F डे फॉरफीट करके, टोटल कितने होंगे डेज, 30। 500 मिले काम करने के, 100 नहीं मिले काम करने के, 11,400। 5W - F 114, माइनस कर दो 2 मिनट में 6W, W = 24 आ जाएगा। कोई भी बड़ी बड़ी जो ट्रिक होती है ना बच्चे लगाते हैं, मैं देख तो रहा था मैं कि कौन कौन से चैप्टर के नाम भी मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे ट्रिक्स लगाते हैं वो लोग, और उसी में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तुम देखना, सिंपल मेथड से मैं बताऊंगा, और कितने इजीली सॉल्व हो जाएगा पूरा पेपर। पर्सन बॉट अ चेयर, टेबल 750 का, ठीक। चेयर प्लस टेबल 750 लिख दिया।
ही सोल्ड अ चेयर एट अ गेन ऑफ 5%, 105 बाय सी 100. Table at a gain of 20%, 120, 100 by T. टोटल गेन वो 16% टू 116, 100, 750. इसको करोगे तो 750, 7C प्लस 80, 116 इंटू 50 आएगा. चलो ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है. तुम्हें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ टेबल. इक्वेशन 2 को 7 टाइम्स 1 से माइनस कर दो तो 116 बाई 50 माइनस 7 इंटू 750 आएगा. ठीक है, 10 कॉमन निकाल लो, 580 माइनस 525 करोगे 550 आंसर आ जाएगा. कोई भी वो सब बड़े बड़े चैप्टर टेक्निक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल टेक्निक से चलो हमेशा आएगा. अ पर्सन सेव्स 1000 मोर देन ही डिड द प्रीवियस. इफ ही सेव 2000 इन द फाइनल ईयर, इन हाउ मेनी इयर्स विल ही सेव इतना. ठीक, चलो कुछ नहीं करना था. एपी आएगा भाई, क्योंकि 2000 अगले साल 3000, अगले साल 4000, अगले साल 5000. ठीक, एन बाई 2 2a 2000 था तो 4000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1000. एन बाई 2 एन प्लस 3 170 आया. तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत फिर नहीं है. मैं कह रहा हूँ देखो क्या है यहाँ पे 170, मतलब कि 17 आपका मल्टीपल होगा और बी आंसर है. ठीक, इसमें कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती. और वैल्यू रख के देख लेते वो भी देख. 17 क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर ये 18 होता मैं नहीं कहता, क्योंकि 18 से 9 काट सकते हो लेकिन 17 को नहीं काट सकते. 17 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, इसलिए मैंने कहा. ठीक, अरे ये तो भूल गया मैं. चलो ठीक है, देखते हैं. 1/3 जर्नी 60 से की इसने. टोटल जर्नी मैंने x मान ली. इसने 1/3 जर्नी 60 किलोमीटर, फिर 50 से, फिर 40 से. ठीक, हैड द पर्सन इटन हाफ ऑन 60 एंड हाफ ऑन 40, ही वुड हैव टेकन 4 मिनट्स लॉन्गर. कुछ मत करो. x बाई 2 इंटू 60 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 40 माइनस, ये मैंने स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मुला लगा रहा हूँ, इक्वल टू 4/60. बड़ा नहीं है फॉर्मूला ये, और ये तो ऐसे ही खड़े आ रहा है भाई, देख लो. x कॉमन निकालो, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 240. अभी तक हैवी नहीं लगा? ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग लाइक कमेंट कर दिए होगे यार. ठीक है, पसंद आया होगा तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग बताना. मैं अगले और सीडीएस की वीडियोज़ लाऊंगा, एनडीए की भी वीडियोज़ लाऊंगा. डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन ये क्योंकि बच्चे कह रहे थे पिछली बार कि उनका कुछ लोग का लास्ट अटैम्प्ट है जिनका मैथ्स खराब हो गया, तो इसलिए मैं लाया. और मैं उनसे भी कहता हूँ कभी भी ट्रिक्स विक्स पे मत जाया करो, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता. अंडरस्टैंडिंग बना लोगे, खुद ही से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लोगे, खुद ही स्पीड बन जाएगी. ठीक है, सब्सक्राइब कर देना यार. वी आर वेटिंग फॉर दो 100K सब्सक्राइबर्स. ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड वी हैव वर्कड वेरी हार्ड. I hope you can help us realize that thing. Okay, चलो. The radius of circle radius 10 सेंटीमीटर भाई. स्टेपल क्वेश्चन. रेडियस ऑफ सर्कल 10 है तो ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये 20 हो जाएगा. कह रहा है कि एरिया निकाल दो. है कुछ भाई, 8 दे ही दिया है ये. हाफ 8 20. क्या क्वेश्चन है यार ये, बेकार सा. टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली. चलो ठीक. सम ऑफ द एरियाज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 41 दिया है. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर r1 प्लस r2 9 दिया है. तुमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद दिख रहा होगा कि R1 प्लस R2 9 है, मतलब कि 5 और 4. समझे? 25 प्लस 16 करो 41 आ जाएगा. अब कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन डायमीटर. लोग ऐसे 1 माइनस दिए इसमें. नहीं भाई, डायमीटर पूछ रहा है ना, तो इसका डायमीटर 10, इसका 8 होगा, 2 होगा आंसर. जोश में कभी भी होश नहीं खोया जाता. पी भी द एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स. यार कुछ नहीं था, ये एक स्क्वायर है, ये डायगोनल है, इसके भी एक स्क्वायर बना दो. ठीक, इसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा ना भाई, क्योंकि एक्स साइड है, इसका x√2 है तो इसका एरिया x√2 का स्क्वायर होगा 1/2. आंसर खत्म. एक लाइन के आंसर है यार ये सब, एक लाइन के आंसर. कुछ करना नहीं है आपको अभी तक. 74 है देखो. एरिया ऑफ रोम्बस 336 सेंटीमीटर दिया है. लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स एंगल 48. देन व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस. क्या था यार, हाफ d1 d2 करोगे 336, एक डी दिए तो एक 14 आ जाएगी. तुम्हें पता है कि पैरेललोग्राम होता है 90 डिग्री होता है, बाइसेट करते हैं. ये 7 हो गया, 24 हो गया, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी 25. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रखा करो. 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट इसमें थी पूरे पेपर में, मेरे को 2 दिखी, और ये दोनों ही लोगों को याद होती हैं, और होनी भी चाहिए. याद नहीं तो कम से कम तुम्हें पता चल जाए. 2 नंबर दिखते हैं, तीसरा खुद ही दिखने लगता है. ठीक, 25. अब भाई 25 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 100. सेम साइड सबकी इक्वल होती हैं. कुछ भी नहीं था. आ जाओ नया देखते हैं भाई, कोई नया क्वेश्चन दिखे. मेट हैंड 21 सेंटीमीटर है. ठीक है, कहता है व्हाट इज द एरिया ऑन द फेस ऑफ द ब्लॉक. अब भाई देखो, हमें क्या मतलब कि क्या टाइम हो रहा है, एरिया का मतलब ये अगर जाएगा 20 डिग्री, या क्या कह रहा है 10 से 10 30 120 डिग्री ना, तो 120 डिग्री चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, या यहाँ हो, तीनों का एरिया सेम होगा ना. मैंने कुछ नहीं किया, बस 120 लिया, डिग्री के लिए निकाल दिया, आंसर 462 आया. निकलता हुआ ना, टाइम से मेरे से कोई मतलब ही नहीं था. लेंथ ब्रेथ ऑफ अ रूम दे दिया. लॉन्गेस्ट रॉड रखनी. भाई लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगी भाई, ये जो तुम्हारा रूम का ना मेन डायगोनल होता है ना, उसकी होती है लॉन्गेस्ट. ठीक, वही किया मैंने. L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, आंसर आ गया 12. कुछ भी नहीं था यार, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है, तुम खुद देखो. हेमिस्फेरिकल बॉल इंटरनल रेडियस 18,
रेडियस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल्स, रेडियस 3, इंटरनल रेडियस 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉटल्स। वॉल्यूम तुमको करना होता है, इसकी वॉल्यूम की, इसकी वॉल्यूम की, 2/3 पाई पाई कट गया। देखो कैलकुलेशन कहीं रफ नहीं आ रही अभी भी। 3 स्क्वायर कट गया, 2 आया, 4 6 आया, 108 खत्म। कैलकुलेशन मैं करके रखा हूँ, इसीलिए मैं पता क्या, मैं चाहता था कि आप लोग देखो, बोलूँ ना मैं सिर्फ, आप लोग देखो भी कैलकुलेशन कितनी ईजी थी, इसलिए मैंने करके रखी है और उसी पेपर के अमाउंट में करके रखी है। पेपर स्कैन किया और फिर लगा दिया इस पर, ताकि आपको भी पता चले कि इतनी नहीं थी कि हमें पेपर भी भरना पड़े कि ऐसा स्पेस कम पड़ रहा है सच। हॉलो स्फेरिकल शेल है, डेंसिटी 7 है, इंटरनल रेडियस 3, एक्सटर्नल रेडियस 6, ठीक। वॉल्यूम निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक। 6 3 क्यूब माइनस 184 आया, 3 3 7 7 4 22 63, आंसर 4। कुछ नहीं करना, जब तुम्हारा इसमें आ रहा 4 इंटू 22 इंटू 63, लोग कहेंगे ओ भाई साहब इतनी बड़ी कैलकुलेशन, अरे यार 4 2 8, 8 12, कुछ है इसमें, आपको करना ही नहीं था इतना हैवी क्वेश्चन सॉल्व, कभी आपको करने नहीं, आपको बस लास्ट डिजिट देखनी थी इसकी, समझ रहे हो ना, लास्ट डिजिट देखनी थी आपको। देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, लास्ट डिजिट 4, हटाओ ये सब, क्यों करोगे सॉल्व, जब मैं हूं तो वाई वुड यू सॉल्व कैलकुलेशन, जब मैं हूं तो करनी नहीं सर, तरीके हैं हर चीज़ के। देखो कौन है, कौन पे तो गजब क्वेश्चन आते हैं यार। कौन हाइट 16 सेंटीमीटर, डायमीटर 14, मतलब रेडियस 7 हो गया, व्हाट इज दी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, क्या उसमें कुछ है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, कुछ है इसमें, तुम बताओ। तरीके से मैंने निकाल लिया है, पाई/3 कॉमन, 49 7 2 है, 49 16 कॉमन निकालो, 49 ये बन जाएगा 30, कट जाएगा सब, 15 40 आंसर। तरीके से सॉल्व करोगे ना भाई सब होता है। ये जैसे क्वेश्चन है देखो, 3 क्यूब को अटैच कर दिया, 2LB BHHL करना था तुमको, कुछ नहीं, आंसर 686। क्यूबिकल ब्लॉक ये मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा था, इसीलिए मैंने बनाया यहाँ पे डायग्राम। क्या क्या रहा है कि एक ऐसे सर्कल रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। इन 5 का सरफेस एरिया होगा जो क्यूब है, छठे का भी होगा लेकिन सिर्फ ये हरे हरे वाला पार्ट, ठीक, और ये गोल वाला पार्ट। मैंने क्या किया, 5a², ठीक, a² ऊपर का निकाला जिसमें से सर्कल का माइनस करिए, πr² प्लस 2πr² इसका हेमिस्फीयर का, ठीक। करोगे तो आ जाएगा 6a² प्लस πr², 6 इंटू 14 का स्क्वायर, 20/7 49, करोगे सॉल्व, 14 इंटू 45 13 30, खत्म, वेरी इजी। नेक्स्ट फिर से भाई वॉल्यूम, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, थिकनेस 4 मिलीमीटर, मस्ट बी मेल्टेड। देखो तुम्हारे सामने कैलकुलेशन की, 21 11 7 22/7 7/4 7/4 4, 7/4 क्यों किया है, क्योंकि 7/2 इनका रेडियस डायमीटर था, 7/4 रेडियस हो जाएगा, थिकनेस 4 है, πr² कर दिया, और क्या दिया 21 इंटू 11 इंटू 7 दी थी वॉल्यूम डायमेंशन की, काट दो सब, आंसर आएगा 420। कट रहा है सब, देखो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सब खुद ही कट रहा है अपने आप। ये आ गया देखो, टब इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम, चलो भाई ये भी देख लेते हैं। फ्रस्टम है, रेडियस 2 105 ये है, 42 ये है, माइनस करोगे तो 63 आ जाएगा, ये 16, फिर से देखो 16 63 65 रिपीट किया कि नहीं, ये 5 बार 3 4 बार रिपीट कर चुका है, अभी तक तो रट जाना चाहिए एक ही पेपर के अंदर। तो समझ रहे हो, तुम्हें कैलकुलेशन हर जगह करने की जरूरत नहीं थी, आपके मन में ही आ जाता है फिर उस टाइम। ये पूछ रहा है क्या टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये एक साइड है BC के अबाउट रिवॉल्व कर दिया है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, πr इंटू L प्लस आर, वेयर L इज दी स्लांट हाइट, इतना याद रखना, हाइट मत लेना इसको। 22/7 इंटू 8 इंटू 18, सॉल्व कर दो 452, खत्म। कुछ भी नहीं था ये, कुछ भी नहीं था ये। अब देखो 85 क्या है, क्या कह रहा है, सॉलिड रॉड कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, जिसकी करनी थी, हाँ 2 सिलेंडर थे, याद आ गया मेरे को, 10⁴ मैंने क्यों बाहर निकाला है, क्योंकि ये आपकी डेंसिटी दी हुई है पर मीटर क्यूब, 10⁻⁶ से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। πr² यहाँ लगाया, πr² मैंने यहाँ लगाया। अब ध्यान से देखो, चलो क्या है ये, 10⁻⁷² पाई निकाला, 49 आया, 22 और 22.5, ठीक है। चलो अब देखोगे यहाँ पे ये आ रहा है तुम्हारा, कहाँ गया, हाँ 10, अब तुम कह रहे हो कि बच्चे कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना भैया कितना बड़ा है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। 22.5 है, इसको 21 मान लो, ठीक, कुछ भी कर लो, जैसे 7 है, 7 आ गया, ये 7 से कट गया, 22 हो गया, 10 - 2 हो गया, 22, इसको 22.5 है ना, इसको 22 मान लो, ठीक। तो इससे छोटा होगा, इससे बड़ा ही होगा, 22 का स्क्वायर इंटू 7 करोगे तो 33.88 आएगा, इससे बड़ा जो होगा वही होगा आंसर, 34.65, खत्म। 0.5 पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं होती आपको, समझ रहे हो ना। 5 पेंसिल 6 नोटबुक, देखो
कोई भी वो उल्टा सीधा मेथड नहीं जो लगाते तुम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई पता नहीं क्या क्या करते हो, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ उसको देख के। 5 पेंसिल 6 नोटबुक 7 इरेजर 250 है, कोई बात नहीं। 6 पेंसिल 4 नोटबुक 2 इरेजर 180 है, ठीक है। 2 नोटबुक है 4 इरेजर, भाई इसमें एब्सेंट क्या है, पी एब्सेंट है ना, पी को हटा दो, अपने आप ये एक्सप्रेशन बनेगा, आंसर आएगा तुम्हारा। आ गया आंसर, आया कि नहीं आंसर? वही है, इतना सोचना नहीं होता कि एक एक्सप्रेशन कैसे आएगा, जो नहीं है उसको हटा दो। जैसे हाउ मेनी जीरो, वेरी इजी क्वेश्चन, ये स्टेपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनसे नहीं होता। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द प्रोडक्ट, इससे हमें नंबर ऑफ 5 देखने होते हैं। अब 5 क्यों देखते हैं हम लोग, क्योंकि 10 से तो 2 और 5 से बनता है, 2 क्यों नहीं देखते, क्योंकि 2 पहले आता है ना, 2 यार हर इवन नंबर में आ जाएगा, तो 2 हमेशा ज़्यादा हो जाएगा, हम उतने ही बना पाएंगे 10 जितने 5 होंगे हमारे पास। तो कुछ नहीं करना था हमें, देखो क्या है, 5 10 15 20 25, यही में 5 आएंगे, ठीक है। इसकी पावर कितनी थी 50। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करो 51, इन दोनों को प्लस करो 51, इन दोनों को प्लस करो 51, 50 प्लस 1 करो 51। इससे तुमको पावर का अंदाजा लग जाएगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी पावर में, एक एक ज़्यादा लिख देते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने कहा। तो 5 तो इसकी पावर क्या होगी 46, 10 तो इसकी पावर क्या होगी 41, इससे 46 से मिलेंगे, इससे 41 मिलेंगे, इससे 36 मिलेंगे, ऐसे करते आना। 25 में 2 5 मिलेंगे हमें, मानते हो 5 इंटू 5 है, तो 26 प्लस 26 लिख दो, वैसे ही इधर आते जाओगे तो मिलेगा। ठीक हो गया, मैंने कर लिया, चलो ओके। अब देखो इसमें एक नहीं मिलेंगे, 25 था ना इसके अंदर, तो इसमें 2 मिलेंगे, तो 1 प्लस 1 कर दिया। ये ए पी नहीं दिख रहा, 1 6 11 16 21, क्या करना है तुम्हें, 10/2 फर्स्ट नंबर 1 लास्ट नंबर 46, ऐड किया है 27, प्लस ये 1 ऐड कर देना, प्लस 26 ऐड कर देना, 262 आंसर है। खत्म खत्म। था कुछ ऐसा? मेन इसमें यही ट्रिक थी कि आप कभी कभी पावर में गलती कर देते हो कि क्या पावर होगी, तो मैंने बता दिया 50 प्लस 1 51, 49 प्लस 2 51, 48 प्लस 3 51, तो उस हिसाब से कर लेना। यार सच बता रहा हूँ, पसंद आ रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, ओके, छोड़ मत देना। ऐसे फिर मेरे को पता नहीं चलता ना कि यार मेरे को वीडियो लोग पसंद भी कर रहे हैं, फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं आता बनाने का। वैसे मेरे पेपर चलते रहते हैं, एंड आई थिंक आई एम अ लिटिल लेट वाइल पब्लिशिंग दिस वीडियो, बट कोई नहीं, बेटर लेट देन नेवर। हमें तो नेक्स्ट सीडीएस की, जो भी देख रहे होंगे तो नेक्स्ट सीडीएस की तैयारी करेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक, पी क्यू में रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई 60x और 899 दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को मन में क्या आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मानता हूँ, ठीक। 60x 899, भाई ये कोई भी प्राइम नंबर से नहीं कट रहा, ठीक, 29 से जाके कट रहा है। कभी भी दिमाग लगाना, इसको इक्वल में तोड़ना 30, उसके आसपास के 2 प्राइम नंबर मिलेंगे 31 29, तुम्हें पहले इसको चेक कर लेना चाहिए था, और ये कट गया था 39 पे, चेक कट गया था, तो इस हिसाब से तुम निकाल लेते, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो, खत्म। ये 890 कैसे मेरे को ये मन में आएगा, वैसे ये भी तो आता है। मेन चीज़ है कि क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो ये 899 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 30 इंटू 30, इसको हाफ कर दूँ तो 900 होता है। तो मेरे मन में आया कि भाई इनके रूट्स जो होंगे ना बहुत पास पास होंगे 30 के, तो इसीलिए मैंने 31 और 29 ले लिया, क्योंकि लास्ट डेट भी 9 थी। समझ में आया क्यों लिया, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों लिया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोग ये नहीं बताते, लोग बता देंगे ऐसे हो गया, अरे ऐसे हो गया तो क्यों हुआ, हमारे मन में थोड़ी ना आएगा कि ऐसे होगा। कुछ नहीं है, डी ग्रेटर देन 0 लगा दो, इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एन पूछा है, निकालोगे तो log 10 एन 10 की पावर -4 से बड़ा होगा 0.01। ये भी कुछ नहीं था, बेस चेंज थ्योरम लगाओ, 5 आ जाएगा, 5x - 1 log 10 2.5 की इक्वल होगा। कुछ नहीं है, ये भी 10, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 1 क्या है तुम्हारा, log 10 10 है, 2.5 से मल्टीप्लाई किया 5 log 2, डी आंसर खत्म। नीचे आओगे 96, फिर से वही क्यूब वाला, अभी 2 दिखा देंगे क्यूब का, तीसरी बार फिर क्यूब आ गया। कुछ नहीं करना भाई, देख ले, -4a का क्यूब दिख रहा है, ये 2/a² का क्यूब दिख रहा है मेरे को, ये मैंने यही ले लिया क्यूब। टी को मैं इधर ले गया, एक बार देख लिया टी का क्यूब, चेक कर लो आंसर, a² टी। कुछ भी नहीं करना है इसमें, मैंने दिया हुआ सोल्यूशन देख लेना। मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना, LWS मैथ्स बाय कौस्तुभ, उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ नहीं था यार, a + b b + a, ठीक। इसमें क्या था, हमें माइनस करना था, तो हम माइनस करोगे, a + b a - b, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करोगे, b आ जाएगा, b आ रहा था x - 3। अब तुम्हें ऑप्शन दिख रहे होंगे इस तरह के, ये ऑप्शन हो सकते हैं क्या, इनमें से कुछ भी ऑप्शन में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। x - 3 इनमें से फैक्टर होगा, इसका मतलब कि 3 रखने पे 0 होना चाहिए भाई, सिर्फ ये नंबर है जो 0 होगा। ऊपर वाले में ये रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 9 - 3 9 - 4 कुछ भी होना ही नहीं है, तो ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको। लोग कहेंगे अरे इसको भी फैक्टराइज कर दो, सीडीएस का पेपर इतना मुश्किल होता है, ऑप्शन को भी सॉल्व करना होता है, नहीं करना होता भाई, दिमाग हो ना तो ऑप्शन को भी सॉल्व करना नहीं होता। x4 ये आया, बड़ा सा एक्सप्रेशन, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है भाई। कुछ नहीं, सिर्फ z² को 0 रख दो,
क्यों रखा 0, और कुछ मत रखना, क्योंकि पहली कंडीशन इसकी यही है कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, तो इन तीनों को तो मत रखना इक्वल और कोई भी नंबर। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये अनडिफाइंड हो जाएंगे। पहली कंडीशन दिख जाती है सब चीज़ें, ठीक है। अगर मेरे साथ मैथ सॉल्व करोगे ना तो ये सब देखना शुरू कर दोगे। आई ऑलवेज से कि मैथ्स इज अबाउट पैटर्न्स, ठीक है। मैथ्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट अबाउट फॉर्मूलाज। फॉर्मूला कर करके ना तुम सिर्फ समय लगाओगे, पैटर्न समझ गए ना, सेकेंड्स में करो क्वेश्चन। जेड को मैंने 0 रख दिया, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कहीं भी जेड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मैंने इसको एक कहते हैं ना खेला, एक दाव खेला मैंने, यहाँ पे जेड रख दूंगा। अगर जेड मेरा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता तो यहाँ की वैल्यू जेड 0 जाती, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे डिपेंड करती, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। रीजन समझ आ गया। अब चलो, जैसे ही जेड 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भाई सेम ही है, 1 आएगा आंसर, सी, खत्म, ठीक है ना। रीज़न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये स्टेप कर क्यों रहा हूँ। कर लिया मैं तो भाई कहीं से भी कर लिया, मेरे मन में आया मैंने कर लिया, सोल्यूशन देके कर लिया, क्या दिक्कत थी? अरे आपको रीज़न पता होना चाहिए ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, वो रीज़न मैं बता रहा हूँ, उसी से आगे बढ़ोगे। 2ab माइनस बी स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस ab सॉल्व करोगे भाई, सिंपल सी बात है। a बाई बी है 2/3 आएगा तो 3/2 आएगा, रखिए वैल्यू -5 और 5 आएगा, खत्म। कुछ नहीं था इसमें भी, सिर्फ सॉल्व करना था। चलो भाई लास्ट पेज पे आ चुके हैं, एकदम बकवास क्वेश्चन था ये, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा x प्लस वाई प्लस जेड जैसा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स वाई पे माइनस है, मतलब x और y का साइन डिफरेंट है, तो मैंने x को प्लस दे दिया, y को माइनस दे दिया। y और z में माइनस है, मतलब y और z का साइन डिफरेंट है, तो y को मैंने माइनस दे ही दिया था, तो फिर z को प्लस दे दिया। और देखो कन्फर्मिटी के लिए z और x का साइन सेम है, इसलिए प्लस आया, ठीक। अब ये कुछ नहीं, यहाँ पे k दे भी दिया है, तुम्हें k देना नहीं चाहिए, k दे भी दिया, तो कुछ नहीं करना, k स्क्वायर तो बाहर आ ही जाएगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी देखोगे b प्लस सी प्लस ए, खत्म। कुछ भी नहीं था अभी क्वेश्चन। 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 2 3 5, सम ऑफ द स्क्वायर 1368, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर? 2k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर करो, k 6 आ जाएगा, सम करोगे 60 आ जाएगा, खत्म। चलो कंसिडर फॉलोइंग इन इक्वालिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस, ये मैंने सॉल्यूशन सारे दिए हुए हैं, ये मत समझना कि मैं एक सेकंड में बता दिए। पीडीएफ रहेगी मेरे चैनल टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना, देख लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पेपर इतना टफ नहीं था, पढ़ाना होगा तो मैं अलग से वीडियो डालूंगा ना, उसके लिए चिंता मत करना उसके लिए, लेकिन हाँ सब्सक्राइब जरूर करना, 100K हमें चाहिए, ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, भाई कुछ भी नहीं है, ए माइनस बी कट जाएगा, इधर आओगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये भाई ऑलवेज ट्रू है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा ना प्लस 2ab, वो तो है नहीं यहाँ पे, वो तो है नहीं यहाँ पे, तो उससे तो बड़ा ही होगा ना, पॉजिटिव नंबर है। दूसरा क्या है, ये कह रहा है सॉल्व करोगे इसको इधर से मल्टीप्लाई करो तो इसको मतलब क्या आएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये तो चाहे a बड़ा हो चाहे b बड़ा हो, क्या मतलब है, स्क्वायर है तो हमेशा बड़ा ही होगा। और इसने लिखा ओनली व्हेन, अगर ये व्हेन लिखा होता ना तो कोई दिक्कत, ओनली व्हेन लिख दिया ना मतलब 1 ओनली करेक्ट है, ये गलत है, समझ गए। चलो आया 98 क्वेश्चन। चलो भाई साहब 3n माइनस 1 2n प्लस 1 bx कर दिया, 3n प्लस 1 मैन वर्क इन 4n माइनस 1, ठीक 4n माइनस 3 x बाय वाई आ गया 6/11। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, n वैल्यू रखो 7, 6 से शुरू करते 7 रखते वैल्यू, अपने आप सॉल्व हो जाता, 6/11 आता, आंसर आ जाता। हर चीज़ को सॉल्व नहीं किया था अभी तक, तुम्हें नहीं पता अभी तक, अगर एक भी क्वेश्चन था जिसमें मैंने पूरा सॉल्व किया, बहुत कम क्वेश्चन है, किया तो है लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्स बाई वे ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्स बाई ए इजक्वल टू वाई बाई बी इजक्वल टू जेड बाई सी होता है, तो वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। उस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा, बोथ 1 और 2 था इसका आंसर, ठीक है। और टेक्निकली मैं बताऊं तो सिर्फ यही हो ही सकता था, बोथ 1 और 2 या नाइदर 1 और 2, 1 और 2 ओनली तो हो ही नहीं सकता था, तुम देख लो इंटर रिलेटेड है। चलो 99th भी हो गया, प्रॉपर्टी थी ये तो बहुत सिंपल सी, अ पर्सन विशेष टू फेंस 375 मीटर स्क्वायर एल इन टू बी 375, ये कह रहा है कि एक साइड बची है 2l प्लस बी, एक बी मैंने छोड़ दिया, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर से देखोगे तुम अगर तो 375 मेरे को खुद ही दिख रहा है कि 5 के नंबर होंगे, 25 और 15 मेरे मन में आया क्योंकि ये 65 था, 25 50 प्लस 15 65 आ गया, मैच कर गया तो 80 होगा आंसर, व्हाट इज द पैरामीटर, ठीक है। पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक दी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना, एंड हाँ 100K के सब्सक्राइबर तक पहुँचाना यार, ठीक है। सुमित सर ने हमने काफ़ी एनडीए में हेल्प की है, ठीक है। आप सीडीएस का भी सोच रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करना, नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको सीडीएस का ये सॉल्यूशन पसंद आया। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ यार, ठीक है, एनडीए वाले भी जानते हैं, कॉन्सेप्ट बता के
मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ ताकि आप पेपर को सॉल्व कर पाओ। मैंने भी यार एनडीए में ऑल इंडिया रैंक 10 लाई थी, ठीक है, आईटीएन भी हूँ, तो मेरी अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम द कन्वेंशनल टीचर्स, ठीक है। तो बस यही बताना था। आई होप कि कहते हैं सीडीएस वालों को भी ये वीडियो पसंद आएगा, और तब तक के लिए यार आप लोग पढ़ते रहिए, डोंट पैनिक, क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं रहेगी, आराम से अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। एंड हाँ, डू लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके, बाय बाय, जय हिंद।